नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूँ इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबर जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि है क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो टीडीएस में रुपीस 157.9 करोड़ कलेक्ट करे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि उन्होंने फिस्कल ईयर 2022-2023 में सेक्शन 194S ऑफ द इनकम टैक्स 1961 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टीडीएस के फॉर्म में अभी तक रुपीस 157.9 करोड़ कलेक्ट करें। मिनिस्ट्री ने जनता दल के एमपी रामनाथ ठाकुर को रिटर्न रिप्लाई दिया है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर कलेक्टेड टैक्स के बारे में गवर्नमेंट से डिटेल्स मांगी थी। लास्ट ईयर दिसंबर में ये नंबर रुपीस 60.46 करोड़ था, यानी कि तब से अब तक डबल से थोड़ा ज्यादा टीडीएस कलेक्ट हो चुका है। वैसे देखा जाए तो ये नंबर और भी बड़ा हो सकता था अगर टीडीएस 1% ना होते हुए थोड़ा कम होता। अब क्योंकि इस टीडीएस के बाद से क्रिप्टो यूजर्स बाहर के एक्सचेंजेस में मूव कर गए हैं और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी भारी ड्रॉप देखने को मिला। न्यूज नंबर 2, ब्रिक्स एक नई करेंसी लेकर आ रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका साथ मिलकर एक करेंसी लेकर आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी है रशिया के डेप्यूटी चेयरमैन अलेक्जेंडर बाबाकोव ने। उन्होंने ये भी बताया कि इसके ऊपर अभी और डिस्कशन होगा ऑर्गेनाइजेशन की अपकमिंग समिट में, जो कि साउथ अफ्रीका में होगी। अब ये करेंसी ना सिर्फ इन कंट्रीज को ट्रेड में हेल्प करेगी, बल्कि ग्लोबली यूएस डॉलर के इन्फ्लुएंस को भी कम करेगी। थ्रू आउट द इयर्स यूएस अपने इस इन्फ्लुएंस को एक्सप्लॉइट करते हुए आया है। अब हो सकता है कि ये एक ऐसी कॉमन करेंसी हो जो इन सारी गवर्नमेंट के कंप्लायंस को सपोर्ट करे, और ये भी हो सकता है कि ये करेंसी सीबीडीसी हो, क्योंकि सीबीडीसी के यूज केसेस तो आपको पता ही है। अब इस करेंसी की वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कि गोल्ड से इसे बैक किया जा सकता है। न्यूज नंबर 3, एल्गोरैंड अपना वेब3 बेस इंडिया में बढ़ा रहा है। एल्गोरैंड फाउंडेशन ने अनाउंस करा है कि वो इंडिया में एल्गो भारत इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। इसका एम कंट्री में ब्लॉकचेन की रियल वर्ल्ड यूटिलिटी को बढ़ाना और वेब3 डेवलपर बेस बनाना है। इसके लिए एल्गोरैंड इंडिया में एक डेडिकेटेड टीम भी बना रही है, जिसे एल्गोरैंड फाउंडेशन वीपी और इंडिया कंट्री हेड अनिल काकानी और एल्गो भारत के टेक लीड निखिल वर्मा लीड करेंगे। अब एल्गो भारत का फोकस 3 की एरियाज पर होगा। फर्स्ट, ब्रॉडनिंग द वेब3 डेवलपर बेस। Second, mentoring and investing in the Web3 startup ecosystem. And third, building strategic partnerships with established organizations such as non-profit organizations, governments and academic institutions. काकानी के अकॉर्डिंग एल्गो भारत का मोटो इन भारत फॉर भारत है, और कंपनी का एम इंडियन पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस क्रिएट करना है। न्यूज नंबर 4, यूएस गवर्नमेंट 41,490 बिटकॉइन सेल करने का प्लान कर रही है। यूएस गवर्नमेंट सिल्क रोड केस से सीज करे गए 41,490 बिटकॉइन सेल करने वाला है। ये इसी साल 4 बैचेस में होगा। इससे पहले यूएस गवर्नमेंट $216 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस सेल कर चुकी है, और अभी भी यूएस गवर्नमेंट के पास $1.1 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस बचे हुए हैं। अब थोड़ा सिल्क रोड केस के बारे में भी जान लेते हैं। अब सिल्क रोड एक डार्कनेट मार्केट था जहां बिटकॉइन को यूज कर इलीगल गुड्स खरीदे और बेचे जाते थे। गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला और ये 2013 में बंद कर दिया गया। अब एक बात तो श्योर है कि इस गिरते मार्केट में भी यूएस गवर्नमेंट को काफी पैसा बनने वाला है। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।